दोस्तों, आज भारत के अंदर जो मंदबुद्धि बालक बैठे हैं, जिनको ये लगता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, उनको आज का सेशन जान लेना चाहिए और अच्छे समझ लेना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स किसी से कम नहीं है। साथ ही में पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनको आज ये बात समझ में आएगी कि भारत के द्वारा नहीं, स्विस डिफेंस थिंक टैंक है जिनके द्वारा आज ये प्रूवन कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जबरदस्त डैमेज किया गया था ड्यूरिंग द रिटालिएशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से उस थिंक टैंक ने रिसर्च करके क्रॉस वेरीफाई करके ये तमाम सबूत प्रूवन करके बता दिया है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन डिफेंस ने जीत दर्ज की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इसीलिए आज मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर प्रोवाइड करवाया है कि आज हर भारतीय को ये जान लेना चाहिए ताकि एक कॉन्फिडेंस जो है वो हो हमारी राष्ट्रभक्ति के ऊपर। हम लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि अक्सर हमारे देश के अंदर बैठे हुए हम लोग ही कई बार अपने देश के बारे में ये कहते हैं कि नहीं यार, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन तमाम मंदबुद्धि बालकों के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार स्विस थिंक टैंक जो कि डिफेंस टैंक है, उसने हाल ही में यह कहा कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी चला, इसमें इंडियन एयरफोर्स ने अपनी सुपीरियरिटी जो है वो दिखाई और जबरदस्त स्ट्राइक की और उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस और टेररिस्ट कैंप जो थे वो तबाह किए गए थे। और सैटेलाइट इमेजेस को आपको याद होगा कि कर्नल सोफिया ने जब सैटेलाइट इमेजेस दिखाई थी तो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि सब कुछ झूठा है, ये सब कुछ बेकार है। भारत के अंदर भी कई लोग, छिटपुट लोग ऐसे होंगे कि यार ये सब कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन आज वो चीजें प्रूव हो चुकी हैं और वो सैटेलाइट इमेजेस जो है जब उनको क्रॉस वेरीफाई किया गया तो वाकई में वो सही निकली और पाकिस्तान के इसके अंदर धज्जियां उड़ी। चलिए तो बात करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। स्विस डिफेंस थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडीज CHPM, जिसने कहा कि 10 मई को जो कुछ भी हुआ है उसमें इंडियन एयरफोर्स ने जीत दर्ज की थी। बहुत मिसाइल्स जो है उसका अटैक किया गया था, पाकिस्तान के थ्रू भी और भारत के थ्रू भी जो है अटैक किया गया था। 7 से 10 मई के बीच में क्या हुआ, 1969 के अंदर एक संस्था एस्टेब्लिश हुई CHPM, जो कि स्विस बेस्ड संस्था है। उसने हाल ही में 47 पेज की एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है और एक क्लैरिफाई किया है कि आखिरकार भारत ने जीत दर्ज कैसे की थी, कितना लॉस भारत को हुआ, कितना लॉस पाकिस्तान को हुआ, क्या वाकई में भारत के जो 6 रफाल गिराए गए वो बात सही थी कि नहीं थी। इसके लिए एक कमेटी जो है वो बनाई गई जिसको रिव्यू कमेटी कहा गया। इस रिव्यू कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग जो है कमेटी मेंबर इसके अंदर शामिल थे, जिन्होंने इस बात को क्रॉस वेरीफाई किया। जैसे क्रॉस वेरीफाई होता है उसके बाद में एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जाता है कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान के एयरफोर्स जो है उन्होंने किस तरीके से एक दूसरे से रिटालिएट किया। और ऑपरेशन बंदर आप लोग को पता होगा कि 14 फरवरी 2019 को क्या कुछ हुआ था, ब्लैक डे भारत के लिए था। उस समय भारत ने ऑपरेशन बंदर जो है वो चलाया था। 7 मई को जो बैटल हुई थी बिटवीन एयरफोर्स, ये जो मैप आप लोग देख सकते हैं, ये मैप उसी संस्था ने जारी किया है जिसमें कारगिल को दिखाया गया है, सक्शाम वैली को दिखाया गया है, जहां पर चाइना ने अपने कैंप बनाए हैं पाकिस्तान के नाक के नीचे। ठीक है, पाकिस्तान ने खुद ने सपोर्ट किया। और मुजफ्फराबाद जो कि POK की कैपिटल है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की कैपिटल है, ये मैप जो है वो रिसेंटली जारी किया गया है। इस मैप के अंदर पाकिस्तान के जो एयरफोर्स स्टेशंस हैं उनको रिलीज किया गया है। आप लोग देख सकते हैं सुक्कुर, और सुक्कुर का हमने एक सैटेलाइट इमेजेस जो है वो भी प्रोवाइड करवाया था कि किस तरीके से भारत ने अटैक किया था और उस चीज को प्रूवन भी किया गया है। पसानी पोर्ट जो कि पाकिस्तान के पास में है और USA के अभी अंडर कंट्रोल के अंदर है, जहां से रेयर अर्थ मिनरल जो है वो किसके पास में जाएंगे, USA के पास में जाएंगे। सरगोदा आप लोग देख सकते हैं, सरगोदा वही जगह है जहां पर भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैंप्स को उड़ाया था, जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए थे और साथ ही के अंदर सरगोदा में उनका एयरफोर्स स्टेशन भी था। मुल्तान है, विहारी है, ये पाकिस्तान के सारे एयरफोर्स स्टेशन है। भारत ने और पाकिस्तान ने कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया था, जैसे ब्रह्मोस था, स्कैल्प है, ये सारा जो है इंडिया ने इस्तेमाल किया। ये तमाम इक्विपमेंट पाकिस्तान ने, मतलब दोनों जो है इन इक्विपमेंट के सामने एक दूसरे के सामने थे। ऑपरेशन बंदर 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद
carried out a suicide car bomb at attack against an Indian police convoy। है ना, तो वो अटैक हुआ था बालाकोट ट्रेनिंग कैंप के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ऑपरेशन बंदर जो है वो भारत की तरफ चलाया गया और पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट चलाया इसके रिटालिएट के अंदर वापस से भारत का जवाब देने के लिए। तो भारत और पाकिस्तान की तरफ से, दोनों की तरफ से ऑपरेशन वहां पर चलाया गया था। फिर ये मैप जारी किया गया। इस मैप को पाकिस्तान एयरफोर्स ने बनाया कि किस तरीके से पाकिस्तान के फाइटर जेट जो है वो तैनात थे और यहां पर भारत के फाइटर जेट तैनात थे, दोनों एक दूसरे के सामने थे। इसके बाद में फिर ये मैप जारी किया गया जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक रेस्पॉन्स के रूप में दर्ज हुआ कि पाकिस्तान ने कहां कहां पर जो है वो भारत के अंदर एयर स्ट्राइक की थी। ये मैप ना तो इंडिया ने बनाया, ना स्विस डिफेंस थिंक टैंक ने बनाया, ये पाकिस्तान ने जो है वो मैप दिया था उस स्विस संस्था को जिसको रिलीज किया गया है। इसके बाद में ये जो आप लोग सैटेलाइट इमेजेस देख रहे हैं ये है सुक्कुर की। सुक्कुर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पाकिस्तान का एयरफोर्स बेस स्टेशन है जहां पर भारत ने सैटेलाइट इमेजेस जारी की थी और कर्नल सोफिया ने इसको जारी करते हुए कहा था कि हमने किस तरीके से इसको डैमेज किया है और उस चीज को क्रॉस वेरीफाई किया गया है इस संस्था के द्वारा। भारत ने ये जो आप लोग देख रहे हैं येलो कलर के अंदर ये सारे के सारे मिलिट्री टारगेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो यहां पर टारगेट किया था। ये जो व्हाइट में आप लोग देख रहे हैं ये है टेरर लिंक टैंक्स, मतलब टारगेट्स हैं, कैंप्स हैं जहां पर भारत ने स्ट्राइक की थी। जैसे मोहम्मद के थे, हिजबुल मुजाहिदीन के थे, ये सारे के सारे भारत ने टारगेट किए थे जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इसके साथ में ही ये है किराना हिल्स। किराना हिल्स क्या है? जहां पर पाकिस्तान ने अंडरग्राउंड अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, न्यूक्लियर लेबोरेटरीज बनाई हैं, वहां पर भारत ने हिट किया था, टारगेट किया था और वहीं पर ही एक सरगोदा एयरबेस था जिसको डैमेज हुआ था। तो इसकी सैटेलाइट इमेजेस जो है भारत ने जारी की थी और उसको क्रॉस वेरीफाई किया स्विस बेस थिंक टैंक ने और इसको रिलीज किया कि वाकई में भारत ने ये स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था कि भारत के 4 राफेल जो है वो गिराए गए, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। केवल एक राफेल जो है वो डैमेज हुआ था। मिराज, एक मिग, सुखोई, मतलब इस तरीके से इस रिपोर्ट के अंदर की तमाम बातें लिखी हुई थी। भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। आपको पता होगा कि ब्रह्मोस को बनाया गया भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर से और ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। इसका इस्तेमाल हमने किया था 10 मई को दोपहर में 2 बजे। फिर हमने स्कैल्प एनजी का इस्तेमाल किया जो कि क्रूज मिसाइल है, इसको भी उसी समय लॉन्च किया गया था। केवल महज और महज 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान घुटनों पर आया था और उस समय ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था उसके लिए सीज फायर की मांग करने लगा था। 7 मई को पाकिस्तान ने ओपन फायर किया था, भारत ने नहीं किया था। भारत 7 मई तक शांत था, 8 मई को शांत था, 9 मई को भी शांत था, लेकिन 10 मई को महज और महज 3 घंटे के अंदर भारत ने जो है वो मिसाइल्स चलाई थी। तो 7 मई को 1 और 2 इंडियन स्ट्राइक्स फॉर्मेशन जो है वो की गई थी। ठीक है, राफेल और मिराज का हमने इस्तेमाल किया बहुत लो एल्टीट्यूड्स पे। 7 मई को अर्ली मॉर्निंग के अंदर पाकिस्तान आर्टिलरी ने ओपन फायर किया था एलओसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और इमीडिएटली इंडियन रिटालिएशन भी वहां पर देखने को मिला था। लेटर दैट नाइट द पाकिस्तान एयरफोर्स लॉन्च ए लार्ज स्केल ऑफेंसिव इन्वॉल्विंग मोर देन 300 ड्रोन्स। पाकिस्तान ने 300 ड्रोन जो है वो भी वहां से क्या कर दिए थे, लॉन्च कर दिए थे। इसके साथ में JF-17 फाइटर जो है, ये सारी चीजें प्रूवन है, कोई भी बात हवा में नहीं है। फिर पाकिस्तान ने क्लेम किया कि 6 इंडियन एयरक्राफ्ट जिसके अंदर 3 राफेल जो है वो शामिल है, एक सुखोई शामिल है, एक मिग शामिल है और ये तमाम ड्रोन्स वगैरह शामिल है जिसको पाकिस्तान ने शॉट डाउन किया। भारत ने कहा कि ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई भी इसके ऊपर कमेंट नहीं किया। हमने कमेंट नहीं किया, हमने जवाब दिया कि 10 मई को, कहां पर 10 मई को जो है भारत ने क्या किया, 2 से 5 बजे के बीच में फिर इस्तेमाल किया ब्रह्मोस को, स्कैल्प ईजी को, ये रैम्पेज मिसाइल, ये सारी मिसाइल हमने यूज की और पाकिस्तान के अंदर 200 किलोमीटर तक हम लोग चले गए थे। फिर वहां पर जाकर हमने वहां के एयरबेस, नूर खान एयरबेस को टारगेट किया जो कि इस्लामाबाद के नजदीक है, रहीम यार खान, रफीकी, सुक्कुर, ये सारे एयरबेस जो है टारगेट किए गए। तब पाकिस्तान को अकल आई कि आखिरकार भारत ने हमारा बहुत डैमेज कर दिया है। तो आज ये बात जो है प्रूव हो चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान का जबरदस्त डैमेज किया था और अपनी एयर सुपीरियरिटी जो है वो दिखाई थी कि इंडियन एयरफोर्स कितनी काबिल है, कितनी एफिशिएंट है।
ये बात प्रूव हो चुकी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर को आप दिलो दिमाग में बैठा लें कि किस तरीके से हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है या डिफेंस फोर्सेस है वो कैपेबल है। कभी भी इंडियन एयरफोर्स या हमारे डिफेंस फोर्सेस को कम आंकने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बोलते कम हैं लेकिन जवाब ज्यादा देते हैं। अगर आप लोग इसके समर्थन में हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर जय हिंद लिखिएगा और इंडिया को सपोर्ट कीजिएगा। तो बस बात यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जबरदस्त रिटालिएट किया था। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये लेक्चर जो है तमाम भारतीयों तक पहुंचना चाहिए। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।